नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कर्नाटक में फंसे मजदूरों को वापस लाने की मांग। पॉलिटेक्निक के पीछे के लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट, कहा नहीं हटाया जाए अतिक्रमण, दिया जाए रहने के लिए पट्टा। संत तारानाथ जयंती पर दमोह नगर में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। राशन दुकानदार से लोग हो रहे परेशान। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे बंधक मजदूरों की। दमोह के मजदूर कर्नाटक में फंसे हैं। किसी तरह से 2 से 3 मजदूर वहां से निकलकर दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा आप बीती प्रशासन को सुनाई गई और कहा गया कि उन्हें वहां से मुक्त कराया जाए, दमोह वापस बुलाया जाए। पार्षद विक्की सेन के साथ तमाम लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां इनके द्वारा दमोह कलेक्टर से मुलाकात की गई और बताया गया कि किस तरह से मजदूरों को बंधक बनाया गया है। जानकारी लगी थी तो दमोह से अपने कौन सा गाँव है, जमुनिया हजारी से करीब 10-15 लोगों के लिए गन्ना काटने के लिए नागपुर ले गए थे और कोई जबलपुर का ठेकेदार था, उसके माध्यम से गए थे ये लोग। और फिर वहाँ से जब नागपुर से फिर ये लोग सीधे उनको कर्नाटक ले गए। तो कर्नाटक में कोई मिर्जी गांव करके है, वहाँ पर उन लोगों को बंधक बना के रखा है और आने नहीं दे रहे हैं, और अगर आते हैं तो मारपीट करते हैं उनके साथ। तो अभी कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, तो कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये पता कर लें आप तो मिर्जी किस जिले में है या तहसील में, तो फिर हम वहाँ पर कलेक्टर साहब से बात करके और उनको छुड़वाने की व्यवस्था करेंगे। कितने लोग हैं? 10 लोग वहाँ पे हैं। 2 लोग वहाँ से रात में निकल के आ गए और उन लोगों ने पूरी जानकारी दी है और उनके मोबाइल नंबर भी अभी वहाँ पे चालू है और उनसे बात हो रही है प्रॉपर। तो हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये जो बंधक वहाँ पर बना के रखा है इन लोगों को 400 रुपये दिन का बोल के ले गए थे और 100 रुपये दे रहे हैं, और वहाँ से निकलते हैं तो मारपीट भी करते हैं उनके साथ। उनको बाहर नहीं निकलने देते, किसी दुकान, किराने की दुकान, चाय की दुकान पर नहीं जाने देते। और इधर से लेके गए हैं तो ट्रक से लेके गए तो उनको ये भी नहीं पता कि कौन सा जिला है, कौन सी तहसील है, कौन सा गाँव है। मिर्जी गाँव बस बता रहे हो, कर्नाटक बता रहे हो। तो मेरा निवेदन है कलेक्टर साहब से, प्रशासन से कि शीघ्र उनको उनके घर, उनके परिजनों के पास लाने का प्रयास करें। एक आदमी से बात कर लेने बात क्या है। यहाँ पे टोला हम लोग बनाया 10 जन हैं वहाँ पर। बरेली के लोग हैं, नागपुर के, कौन है वो जो वहाँ पर है? मालिक का नाम है बसूरा। आपके कौन है जितने लोग वहाँ पर मेरा हैं? पापा है, मेरा भाई। पापा को छोड़ के भागा है? चाचा है, एक चाचा का लड़का है। छोड़ के भागा है वो? क्यों? दो लोग चैनपुरा में। आ जाओ आप कल। और गाड़ी से आए वहाँ पर परेशानी 6 बजे से 6 बजे तक काम करवा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, खाना पीना कम दे रहे हैं। कितने लोग कहाँ से गए थे? गोलू ठाकुर लोग आ गया था दमोह का, वो मुकेश से जबलपुर का, वो जबलपुर में ही रुक गए थे, वो ट्रैक पे हम लोग गए। आपका क्या नाम है? सचिन। पूरा नाम? सचिन चौहान। जगदीश। भाई मजदूरों के द्वारा भी बताया गया, देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में कब तक और क्या कार्यवाही करता है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। शासकीय जेपीबी शाला की छात्राएं आज दमोह नगर कोतवाली पहुंची। इनके द्वारा भ्रमण किया गया। छात्रावास अधीक्षक भी उनके साथ थे। कार्य प्रणाली को जाना गया कि किस तरह से यहाँ FIR दर्ज होती है और किस तरह से यहाँ पर कार्य होता है। इसके अलावा उनके द्वारा एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है। नगर कोतवाली TI के द्वारा इस संबंध में किस तरह की जानकारी दी गई, आइए सुनते हैं। सर कुछ बताएंगे आप? एक मिनट। ये जैसा कि हमने बताया, ये अपनी हवालात है। यहाँ पे जो भी आरोपी रहते हैं उनको गिरफ्तार करके हम इसमें करते हैं 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के अंदर हम उनको पेश करा देते हैं। बाकी वो सामने जो कंप्यूटर है वहाँ पे हमारी FIR लिखी जाती है। कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसकी अपन FIR लिखेंगे। ये हमारे यहाँ पे SCM बैठते हैं। कोई भी आएगा तो ये देखते हैं किसकी FIR हो रही कि नहीं हो रही। डे ऑफिसर होगा, वो उससे डे ऑफिसर उसकी रिपोर्ट लिखेगा।
ये हमारा आर्मरी, मतलब यहाँ पे जितने भी शस्त्र हमारे होते हैं, पिस्टल और जो भी सामग्री है वो सब इसके अंदर रहता है। जब भी आवश्यकता पड़ती है तो हम उसको लेके जाते हैं। सर थाने की छुट्टी नहीं होती है कभी भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। थाने की छुट्टी कभी नहीं, 24 घंटे खुला रहता है। ये एकमात्र ऐसा कार्यालय है कि 24 घंटे मतलब कभी भी आप, मतलब कोई भी आएगा तो ये खुला मिलेगा, कोई ना कोई रहेगा। शिफ्ट में हम लोग ड्यूटी कर लेते हैं अपने हिसाब से, कभी 14 घंटे भी हो जाती है, कभी 15 भी हो जाती है, मतलब उसके हिसाब से। बाकी छुट्टी कभी नहीं रहती। जिसको आवश्यकता बहुत ज्यादा अर्जेंट होता है तो वो हम लोग मैनेज करके उसको छुट्टी छोड़ देते हैं, वो लोग चले जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि छुट्टी हम लोग नहीं काटते। आप लोग अगर कहीं नौकरी लग जाती है, ये मत सोचना कि पुलिस में नहीं जा रहा है ना, है ना, सब मैनेज हो जाता है। छुट्टियां रहती है जो हमारी CL SPL छुट्टियां रहती है, लेकिन वो जब पर्याप्त बल रहता है उस स्थिति में छुट्टी देते हैं और छुट्टी काटते हैं। सर साल में कितनी बार छुट्टी मिलती है? देखो बहुत सारी छुट्टियां रहती हैं, CL रहती है, SPL रहती है, EL रहती है, तो करीब एक मिनिमम 60 दिन तो मान के चले मिनिमम। हाँ, और जो हमारे यहाँ महिला फोर्स रहती है उनके लिए तो बहुत सारी छुट्टियां रहती है, उनके लिए स्पेशल अलग से छुट्टियां रहती है। मीटिंग रूम में गए हम लोग ने देखा कि मीटिंग होती है, और जहाँ मतलब जो कोई भी आता है जो मतलब FIR दर्ज कराते हैं, तो हम लोग ने वहाँ भी देखा, TI सर से भी मिले और उनसे भी बात की और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? रितु पटेल। यहाँ पे हॉस्टल में इतने रूल मैम ने बनाए हैं, तो हर रूल को फॉलो करते हुए हर नियम कायदे से रहते हैं। अब थोड़ी बहुत हम भी तो भी बच्चे हैं, हमारे तो दिन ही के हम लोग मस्ती करें, और मतलब पूरा दिन तो स्कूल में हो जाता है। उसके बाद हम लोग को शाम को ट्यूटर भी आते हैं, पढ़ाते हैं, और हम लोग खुद से सेल्फ स्टडी भी करते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत टाइम मिलता है तो लगता है सबको कि फ्रेंड लोगों के साथ कभी तो मौका मिला, और शायद उस दिन संडे था तो थोड़ी सा सेलिब्रेट कर लिया हम लोगों ने, एक लड़की का बर्थडे था। लेकिन किसी को इतना अधिकार नहीं है कि वो हम लोगों के साथ ऐसा कुछ करे, क्योंकि हम लोग भी तो ऐसे अपनी जगह पर स्वतंत्र हैं। फिर अब यहाँ पर फिर हम लोगों ने आज सोचा, अब एक लड़की, अब उसका तो हो गया, अब जिसको पता है, अब वो थोड़ी सी सहम सी गई है, तो अब उसको थोड़ी माता पिता के पास घर भेज दिया, और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग तो बताएंगे। फिर मैम आ रही थी अकेले, हम लोगों ने कहा नहीं मैम, हम लोग सब साथ में आकर चलेंगे आपके साथ में, और हम लोग बताएंगे कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। थैंक यू। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। महान आध्यात्मिक संत श्री तारण मंडलाचार्य महाराज की 574वीं जन्म जयंती दमोह में धूमधाम से मनाई गई। एक विशाल जुलूस निकाला गया, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल रहे। काफ़ी धार्मिक आयोजन आज किए गए। हम आपको बता दें, सीताराम जयंती के अवसर पर चैत्यालय जी में विशेष आयोजन होते हैं। महान आध्यात्मिक जैन संत तारण स्वामी की 574वीं जन्म जयंती पर कल जैन समाज द्वारा महामेली का आयोजन किया जा रहा है, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गल्ला मंडी में स्टेट चैत्यालय मंदिर में समापन होगा। तारण समाज आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करती है। आज 574वीं जयंती पर आप सभी को, संत तारण स्वामी की 574वीं जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो स्वयं भगवान के संदेश को लेकर जन जन तक जिनने पहुँचाया है, ऐसे संत तारण स्वामी की आज 574वीं जयंती हम मना रहे हैं। तो स्वयं भगवान को संदेश को लेकर जन जन तक जिनने पहुँचाना है, उनकी जयंती आज। इस अवसर पर सकल जैन समाज की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के वार्ड नंबर 39 धर्मपुरा वार्ड से एक मामला सामने आया है, जहां पर बताया जाता है कि एक बारात हाल बन रहा है। इसके पीछे जो परिवार है उन्हें निकलने का रास्ता बंद किया जा रहा है। दोनों ही पक्षों के बीच पहले कहासुनी हो चुकी है।
वहीं रास्ता बंद करने को लेकर लगातार तनातनी जारी है। इस संबंध में भाजपा नेता यशपाल ठाकुर के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और उचित कार्रवाई की मांग भी की गई। धर्मपुरा में आए दिन कुछ लोगों के द्वारा जमीनें खरीदी जा रही हैं। वो जमीनें जब खरीदते हैं तब लोग ना बेचने वाला बताता है कि हमारी सीमा कहाँ से है और ना कभी खरीदार पूछता है कि हमारी सीमा कहाँ से है। आए दिन गरीबों लोगों के साथ वहाँ जो लोग जमीन खरीद लेते हैं, उसके बाद में जब कब्जा लेने जाते हैं तो वहाँ बेचारे जो 50 साल से ये पूरे हरिजन लोग वहाँ कम से कम 25 परिवार रहते हैं, ये जिंदगी से वहाँ रह रहे हैं। कोई 10-20 साल 25 साल से नहीं रह रहे, इनके बाप दादा परदादा रहते रहे और आज किसी ने जमीन खरीदी तो वो कह रहा है कि आपको यहाँ से रास्ता बंद करेंगे। भाई जब जिंदगी से हम निकलते रहे हैं और आज आपने रास्ता खरीद लिया, खरीदने के पहले देखना था आपको कि ये लोग निकल रहे हैं और उस टाइम पे भी बात हुई थी कि आपको रास्ता दिया जाएगा। लेकिन आए दिन अब आज एक वहाँ बरात हाल बन रहा है, उसके यहाँ इन गरीब परिवारों से कह दिया कि यहाँ से रास्ता बंद करेंगे, आपको निकलने नहीं देंगे। मतलब मैं तो आपके चैनल के माध्यम से और शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना करो कल के दिन धर्मपुरा में कोई घटनाएं घट जाएं, क्योंकि आए दिन लोग जाते हैं गरीबों को धमकाते हैं, कहीं कब्जा कर रहे हैं तो कहीं असामाजिक लोग इनको धमकाते। रोज माँ बहन की इनके साथ गाली गलौच होती है कि कहीं गोली मार देंगे, कहीं ये कर देंगे, आप यहाँ से रास्ता बंद होगा। तो हमारा निवेदन है सभी से कि बैठ के एक वक्त ये मसला हल हो जाए और इन गरीबों को रास्ता मिल जाए। हमारा सभी से यही निवेदन है कि हल हो जाए तो अच्छा है, ना पूरा मोहल्ला लड़ने में और अपना हक लेने में सक्षम रहेगा। कहाँ की बात है ये धर्मपुरा वार्ड क्रमांक 39 की बात है। कौन रोक रहा है निकलने से? वहाँ कोई मतीन खान है जो उनका बारात घर बन रहा है, लेकिन वो जमीन राजू पांडे है दमोह में, उनने उनके बाप दादों की जमीन उनने बेची है, आलोक पांडे उनने बेची है। तो हमारा मतलब जब इनको 25 परिवारों को पहले बेच दी तो आपने रास्ता दिया है तो उनको क्यों बेच दिया? या किसी भी हालत में दोनों पक्ष को बुला के बात होनी चाहिए और इनको सीधी बात है, हमें तो जगह चाहिए कि ये परिवार रास्ता निकल सके, वहाँ हमें उस कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे आए हैं, क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब ने तहसीलदार साहब से बोला कि वहाँ स्पॉट पे मुआयना करिए और इन गरीब लोगों की समस्या का हल करिए आप। तो हम लोग से तो पूछते कि हम रास्ता नहीं देंगे, तो हम लोग का चुब्बो करते। अब तुम अभी पहले से बोला रहे कि हम रास्ता देंगे और अब तुम मना कर रहे, और अब जाते हैं तो वहाँ कहते जाओ तुम रिपोर्ट करे आओ, जहाँ तुम्हें जाना कर लो। तो हम लोगों ने बोला कि तुम मारो के कौन कौन हम मारे, हमारे तो मार बैठाड़े। कितने परिवार हैं जिनको? कम से कम हमारे 30 घर के हैं वहाँ। तो निकलने वाली जमीन किसकी है? निकलने की मनी ने खरीद ली आलोक पांडे से। रास्ता खरीद ली। कब से निकल रहे हैं आप लोग वहाँ से? अब हमारे कम से कम 50 साल से वहाँ से रास्ता, जिंदगी से बाप दादा से निकल रहा है, वहीं से रास्ता रही है। क्या नाम है आपका? कहाँ के हो आप? धर्मपुरा वार्ड। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह के हृदयपुर की राशन दुकान में लगातार लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि राशन पहले तो समय पर नहीं खुलता, अगर राशन की दुकान खुल भी जाए तो उन्हें राशन नहीं मिलता। कई तरह की परेशानी है। इसके अलावा राशन दुकानदार संचालक पर अपशब्दों के उपयोग का भी आरोप लगाया गया। देख रहे हैं आज जमा करने के बाद बाहर कर दे राशन, 20 आदमियों की राशन बाहर कर दी और बंद करके भी चले गए। कहाँ की समस्या है? ये आगे सागरना ग्राम पंचायत हृदयपुर की समस्या। क्या समस्या हो रही है? राशन नहीं मिला। कहाँ का है ये? हृदयपुर ग्राम पंचायत। और तो आज पूरा महीना भी नहीं कम नहीं हो जाते, मशीन भी खड़ी रहती है। 11 दिन हो गए हमें, तो 11 दिन से पर्ची जमा पर्ची उठा कर फेंका। क्या समस्या हो रही है? समस्या है कि 1 हफ्ता से फिर रहा हम दे रहा हूँ, कचू का मशीन बंद है, कचू को धकिया रहेगी, पूरे आदमी परेशान कर रहे हैं। राशन कब से नहीं मिला? कितने दिन से नहीं मिला आप लोग? 1 हफ्ता से फिर भैया, परेशान जनता, 8-10 दिन से जनता जाओ जहाँ जाने से चले राशन जमा भी कर ले और जमा के बाद फेंक भी जाए हम।
क्या समस्या हो रही है आपकी? समस्या राशन की हो रही है। यहाँ पर राशन नहीं मिल रहा है, 10 दिन हो चुके हैं। हर 2 दिन में मशीन इनकी खराब हो जाती है। बोलते हैं कल चालू होगी, कल आते हैं, परसों चालू होगी, परसों आते हैं, नरसों चालू होगी, यही बोलते रहते हैं लोग। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे रहने वाले लोग काफी परेशान हैं क्योंकि इनके आसाने ढहाए जाने के लिए इनके पास नोटिस पहुंच चुके हैं। ऐसे में काफी परेशान और चाहते हैं कि इनके मकानों को न गिराया जाए। पूर्व में निपट्टे दिए जाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी, लेकिन बाद में वह ठंडे बस्ते में चली गई। सरपंच जयपाल यादव, मनीष तिवारी के नेतृत्व में आज तमाम ग्राम के लोग पहुंचे, जिनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई और हुआ है। आज हम लोग आम चौपड़ा पंचायत से सभी लोग भैर मोहल्ले से आए हैं और कलेक्टर साहब से ये मांग करते हैं कि कुछ समय पहले अभी ये तहसीलदार साहब के यहाँ से नोटिस कटे हैं अतिक्रमण के, और अभी सबको मालूम है कि इतनी ठंड पड़ रही है, गरीब लोग रहते हैं, सभी मजदूर लोग रहते हैं, वो अभी इस ठंड के मौसम में अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। तो हम लोग प्रशासन से निवेदन करते हैं कि अभी उनको वहाँ पे पट्टे दिए जाएं, जबकि सभी ने वहाँ पे जुर्माना भी भर दिया है। तो हम लोग प्रशासन से मांग करते कि वहाँ पे पट्टे दिए जाए, अतिक्रमण तो दूर की बात है, तो या फिर अतिक्रमण कर भी रहे हैं तो पहले उनको कहीं पे वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। तो आज हम लोग सभी कलेक्टर साहब से यही मांग करने आए। लगभग कितने परिवार हैं? लगभग 500 से 1000 परिवार। देखिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे और जहाँ से ये लोग आए हैं भैरव घर के पास, वहाँ लगभग 4 से 5 हज़ार की जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है। और जुलाई 2018 में माननीय जयंत मलैया जब वित्त मंत्री थे उस समय इन सभी लोगों के लिए सर्वे कराकर तहसीलदार के माध्यम से सभी घरों का सर्वे करा दिया गया था। और चूंकि उसी समय वन विभाग अधिनियम जो आया था उस समय पारित हुआ था कि जिसमें जो लोग वन विभाग की जमीन में निवास करते हैं उनको वहाँ पर रहने का हक दिया जाएगा, उनको पट्टे दिए जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस उस समय जयंत मलैया जी के द्वारा हम लोगों के द्वारा कराई गई थी। लगभग 280 मकानों के सर्वे हम लोगों को याद है, हम लोगों ने खुद जाकर घर घर जाकर कराए थे। परंतु उसके बाद हम लोग को बार बार बताएगा कि आपको पट्टे इस समय मिल जाएंगे, आगे मिलेंगे, पर अभी तक वो पट्टे देना तो बहुत दूर की बात है, जबकि पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उनको हटाने का आदेश जारी किया गया है। तो जैसा हमारे सरपंच जयपाल यादव ने बताया है कि ये लोग कहाँ जाएंगे, एक तो गरीब लोग हैं, दिन मजदूरी करके अपना घर परिवार पालते, कुछ लोग बाहर रह के काम करने का वहाँ पर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करने आए कि पुरानी प्रक्रिया है ये, उनको पट्टे दिए जाएं। और हम तो चाहे तो वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए रोड, सड़क, बिजली, पानी वो भी उनको अच्छे तरीके से व्यवस्थित की जाए, प्रधानमंत्री सड़क की कुटीर के लिए दी जाए। इस हेतु हम सब यहाँ पर आए हुए हैं और माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे मानवीय संवेदनाओं के आधार पर इन लोगों को जहाँ का तहाँ पट्टे सहित रहने का आश्वासन दिया जाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर चल रहा है। काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, मेले का आनंद ले रहे हैं। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रतिदिन आयोजित किए जा रहे हैं। दमोह जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिवार को पानी की व्यवस्था नहीं है। ना तो मरीज को पानी की व्यवस्था है, ना ही मरीज के परिजनों को, जिसके चलते मरीज काफ़ी परेशान हो रहे हैं। रात हो या दिन पानी के लिए बाहर भटकना पड़ता है। दमोह जिला अस्पताल में लगातार टीमें आ रही हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन स्थितियां नहीं सुधर पा रही हैं।
रहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चंद्र प्रकाश दुबे। क्या हो गया? पिताजी भर्ती हैं, उनके पेट में दिक्कत है, तो इलाज चल रहा है। और पानी की व्यवस्था नहीं है अंदर? नहीं, अंदर नहीं है, बाहर लेने आना पड़ता है। कितने दिन से नहीं है? उनको 2 दिन हो गया है। 2 दिन से आपको पानी नहीं मिला? नहीं, वहाँ नहीं मिलता है, बाहर आते हैं लेने। आपका क्या नाम है पूरा? हमारा नाम चंद्र प्रकाश दुबे। कहाँ से आए हैं? ग्राम मुआरी, तहसील पटेरा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। फुटेरा कला में संत श्री तारनाथ जी महाराज की 574वीं जन्म जयंती धूमधाम से मनाई गई। जैन समाज के दोनों मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। लगातार 3 दिनों से बड़े मंदिर में ऑर्केस्ट्रा पार्टी के द्वारा भजन गाए जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति भी देखी जा रही है। आज आखिरी दिन संत तारनाथ महाराज का 574वां जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। 3 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह रंगोली सजाई गई। छोटे छोटे बच्चे डीजे बाजे की धुन पर जमकर थिरकते नजर आए। बुजुर्गों के द्वारा रास्ते में भजन किया गया। कार्यक्रम मुख्य रूप से जैन समाज के अध्यक्ष सेठ निर्मल कुमार, पथरिया विधायक रामभाई गोविंद सिंह परिहार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, जिला पंचायत सदस्य राव ब्रजेंद्र सिंह, अजीत कुमार जैन, चंद कुमार जैन, अमित कुमार जैन, अशोक जैन के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। वंदे श्री गुरुतारिणम् आत्मतत्त्वरहस्यम् महामान्यं जगद्गुरुं प्रचण्डधर्मसूरिं तं वन्दे श्री गुरुतारिणम्। वन्दे श्री गुरुतारिणम्। बोले आचार्य श्रीवास सदगुरु। फुटेरा में विगत 25 वर्षों से लगातार तारण जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें देश भर से करीब 2-3 हज़ार भाई बहन गुरु भक्त लोग आते हैं और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ कार्यक्रम में 3 दिन मंदिर में भजन पूजन प्रवचन गुरु जी के प्रवचन होते हैं और अंत में शोभा यात्रा में समापन होता है। जय तारण। हाँ, ये जो कार्यक्रम है आज तारण जयंती का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से सभी के द्वारा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी नौजवान इसमें बहुत ही उत्साहित होकर बच्चों के प्रोग्राम सहित ये कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम सुबह 8 बजे से रात्रि के 11 बजे तक चलेगा। इसमें सभी के सम्मान समारोह होंगे और सभी को प्रोत्साहित किया जाएगा और जो बच्चों द्वारा कार्यक्रम रात में किए जाएंगे उनको भी पारितोषिक वितरण किया जाएगा। और इनके जो कार्यक्रम होंगे और जो हमारे यहाँ हज़ारों लोग पधारे हैं बाहर से, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने समाज की ओर से अपनी ओर से सभी के हृदय से आभारी हूँ कि वो कम से कम नगर फुटेरा में उन्होंने यहाँ आकर हमारी समाज को हमारे गाँव को गौरवान्वित किया। मैं उनसे यही आशा करता हूँ कि वो अगले वर्ष सभी लोग पुनः पधारें। तो मैं फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। जनपद पंचायत बटियागढ़ की ग्राम पंचायत आजरी में नल जल योजना का काम काफ़ी घटिया तरीके से चल रहा है। साथ ही कछुआ गति से यह काम चल रहा है। बताया जाता पानी की पाइपलाइन के लिए जिस नाली को खोदा गया था उसकी फिलिंग नहीं की गई, जिसके चलते लोग परेशान हैं। सीसी काटकर पाइपलाइन डाली गई है जिससे मिट्टी से भरा जा रहा है। क्या कहना है ग्राम सरपंच का, आइए आपको सुनाते हैं।
कितने होगा तुम्हारे? हेलो अमन बैठ होता है। हमारा नाम गोविंद पटेल है, मैं ग्राम आंजनी से हूँ। और हमारे यहाँ जो नल जल योजना का काम चल रहा है वो 2 बार से चल रहा है, पूरा अधूरा डरा है, पूरा नहीं हो रहा है। और जो ठेकेदार के द्वारा चलाया जा रहा है, जहाँ से सीसी खोदा जा रहा है उस पर सीसी नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही माटी डाल के उसको काम चला रहे हैं। अच्छा नहीं है ये काम। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कर्नाटक में फंसे मजदूरों को वापस लाने की मांग। पॉलिटेक्निक के पीछे के लोग पहुंचे कलेक्ट्रेट, कहा नहीं हटाया जाए अतिक्रमण, दिया जाए रहने के लिए पट्टा। संत तारातरण जयंती पर दमोह नगर में निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। राशन दुकानदार से लोग हो रहे परेशान। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।